सभी की निगाह श्री माता जी बिंदी की ओर। सभी हृदय से प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके आप यहाँ पर आसनस्थ हुई माँ। श्री माता जी कृपा करके आप सामूहिकता का ध्यान करा दीजिए। धीरे धीरे कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। तीन महामंत्र गणेश मंत्र का उच्चारण करेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दो बहनें आरती के लिए माता जी का
हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम, प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भाई। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भाई। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। बोलो श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। जब से पकड़े चरण श्री माँ के, मन बुद्धि को छोड़ दिया। खुद को करके माँ के अर्पण
अर्पण खुद को करके माँ के अर्पण अपनी खुदी को छोड़ दिया जब से पकड़े चरण श्री माँ के हो चरण की मस्ती देखो चारों ओर खुमारी है। श्री माँ चरण की मस्ती देखो चारों ओर खुमारी है। माँ निर्मल के सहज योग की महिमा सबसे न्यारी है। श्री माँ चरण की माँ निर्मल के सहज योग की महिमा सबसे न्यारी है। जिसने देखे डगर सहज की जिसने देखे डगर सहज की अपनी गली को छोड़ दिया जब से पकड़े चरण श्री माँ के हो सब सोचते हैं हम श्री माँ से मिलने मिलाने आए हैं। हम सोचते हैं हम श्री माँ से मिलने मिलाने आए हैं। हम जानत हैं इसी बहाने पार होने आए हैं। सब जानत हैं इसी बहाने पार होने आए हैं। इस कारण से हर जंगल को इस कारण से हर जंगल को हर बस्ती को जोड़ दिया जब से पकड़े चरण श्री माँ के हो कोई कम जोर नहीं है यहाँ कोई मजबूरी नहीं। यहाँ कोई कम जोर नहीं है यहाँ कोई मजबूरी नहीं। चलते जाना फर्ज निभाना मंजिल अपनी जाना फर्ज निभाना मंजिल अपनी दूर नहीं। बीच सफर में रह जाएगा बीच सफर में रह जाएगा जिसने जी को छोड़ दिया जब से पकड़े चरण श्री माँ के हो आ
चरण श्री माँ के मन बुद्धि को छोड़ दिया, खुद को करके माँ के अर्पण, खुद को करके माँ के अर्पण, अपनी खुदी को छोड़ दिया। जब से पकड़े चरण श्री माँ के हो 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 आ हो अपना सिर भूमि पर रखेंगे, निगाह श्री माता जी बिंदु की ओर प्रार्थना करें। श्री माता जी कृपा करके आप हमारी चंद्र नाड़ी का शुद्धिकरण भूमि माँ द्वारा कर दीजिए। माँ, हमारी चंद्र नाड़ी में जो भी रोग विकार विचार परेशानी है माँ, उन्हें कृपा करके आप भूमि माँ में निकाल दीजिए। श्री माता जी कृपा करके आप हमारी चंद्र नाड़ी को आपकी कृपा में शुद्ध कर दीजिए। हमारी चंद्र नाड़ी में महाकाली एवं भैरवनाथ को प्रसन्न कर दीजिए। माँ, महाकाली भैरवनाथ का मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अपना सीधा हाथ माँ के सामने रखेंगे, उल्टा हाथ आकाश की ओर करें। प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपा करके आप हमारी सूर्य नाड़ी को आपकी कृपा में शुद्ध कर दीजिए। माँ, हमारी सूर्य नाड़ी में जो विकार विचार हमारे अंदर है माँ, उन्हें कृपा करके आप आकाश तत्व में निकाल दीजिए।
श्री माता जी कृपा करके आप हमारे अंदर महासरस्वती हनुमान जी को प्रसन्न कर दीजिए माँ। महासरस्वती हनुमान का मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अपना उल्टा पे सही रखेंगे और हनुमान चालीसा में श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक
नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर जोई, छूटे बंद कहाँ सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपना उल्टा हाथ माँ के सामने रखेंगे। दोनों हाथ अपने माँ के सामने रखें। निगाह से माता जी बिंदे की ओर। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके आप हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए माँ। हमें हमारा संतुलन प्रदान कर दीजिए माँ।
अपने चित्त को मध्य मार्ग में रखेंगे। महालक्ष्मी गणेश का मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब धीरे धीरे अपने चित्त को मूलाधार चक्र पर लाएंगे, जो भाग हमारा जमीन से टच है। हृदय से प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके आप हमारे अंदर श्री गणेश जी को प्रसन्न कर दीजिए। माँ, हमने श्री गणेश के रूप में जाने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ है माँ, कृपा करके आप हम सबको क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके आप हमें शिशु समान अबोध बना दीजिए। धीरे धीरे अपने चित्त को कुंडली पे लाएंगे। हृदय से प्रार्थना करें, हे कुंडली माँ कृपा करके आप हमारे सभी चक्र नाड़ियों को शुद्ध एवं पवित्र कर दीजिए। माँ, अब धीरे धीरे अपने चित्त को मध्य नाभि चक्र पर लाएंगे। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके आप हमें पूर्ण संतोष प्रदान कर दीजिए। हमारे अंदर लक्ष्मी नारायण जी को प्रसन्न कर दो। माँ, हम धीरे धीरे अपने चित्त को बाएं स्वादिष्ठान पर लाएंगे। अपने सीधे हाथ की पांचों उंगली मिला के बाएं स्वादिष्ठान चक्र पर रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके आप हमें निर्मल विद्या प्रदान कर दीजिए। माँ, श्री माता जी कृपा करके आप हमें निर्मल विद्या प्रदान कर दीजिए। निर्मल विद्या का मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल विद्या साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
सीधा माँ के सामने अपना उल्टा हाथ दाएं स्वादिष्ठान पर रखेंगे। अपने उल्टे हाथ की पांचों उंगली मिला के दाएं स्वादिष्ठान चक्र पर रखें। प्रार्थना श्री माता जी, सब कर्ता करुणिता एवं भोक्ता आप हो माँ, कृपा करके आप हमारे दाएं स्वादिष्ठान पर आप विराजमान हो जाइए। श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे दाएं स्वादिष्ठान पर आप विराजमान हो जाइए। अपना उल्टा हाथ माँ के सामने रखेंगे। धीरे धीरे अपने चित्त को मध्य स्वादिष्ठान चक्र पर लाएंगे। हृदय से प्रार्थना श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे मध्य स्वादिष्ठान चक्र पर आप विराजमान हो जाइए। श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे मध्य स्वादिष्ठान चक्र पर ब्रह्मदेव सरस्वती की शक्ति को प्रदान कर दीजिए माँ। ब्रह्मदेव सरस्वती का मंत्र लेंगे। वामेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अपने सीधे हाथ को बाएं हृदय पर रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए माँ। श्री माता जी, कृपा करके आप हमें आपकी कृपा में केवल एक शुद्ध आत्मा बना दीजिए माँ। हमें आत्मा के गुण एवं धर्म में उतार दीजिए। हमने आत्मा के विरोध में, परमात्मा के विरोध में, हमसे जाने अनजाने में कोई कार्य हो माँ, कृपा करके आप हम सबको क्षमा कर दीजिए। शिव पार्वती का मंत्र लेंगे। वामेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री
निर्मला देवे नमो नमः। अपना सिर आत्मा के सामने अपने उल्टा हाथ को दाएं सूली पर रखेंगे, गर्दन उल्टी साइड में घुमाएं। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके आप हमारे दाएं स्वादिष्टान विशुद्धि चक्र पर विराजमान हो जाइए। माँ सत्कर्ता कर्ता एवं भोक्ता आप हो, हम कुछ नहीं है। धीरे धीरे अपना आत्मा के सामने अपना सिर शस्त्रार्थ रखें। हृदय से प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके आप हमारे शस्त्रार्थ में विराजमान हो जाइए। श्री माता जी कृपा करके आप हमारे शस्त्रार्थ में विराजमान हो जाइए। हमारे भ्रम बंध को खोल दीजिए माँ, हमारा ध्यान शस्त्रार्थ में करा दीजिए। कल की शस्त्रार्थ सामने का मंत्र लेंगे। धीरे धीरे अपना हाथ को माँ के सामने रखें। अपने दोनों हाथों के हथेली में सिर के बीचों बीच में अपने मन को रखते हम श्री माता जी के अमृतवाणी को सुनेंगे। और लेफ्ट आज्ञा की पकड़ अगर हो और लेफ्ट सारिशान की पकड़ हो तो समझ लीजिए कि किसी गुरु के पास जाके है। कोई न कोई अनधिकार चेष्टा करने से, किसी भी गुरु के पास जाने से ये सारा की सारा लेफ्ट साइड पकड़ जाता है। इसमें तो कोई शक ही नहीं, बस सबसे ज्यादा ये पकड़ता है। और ऐसे वक्त मनुष्य जो है एकदम उस आदमी के झांसे में आ जाता है। वो जो भी बात कहता है वाह वाह, कुछ भी वो आपको दौड़ाएगा वाह वाह वाह। आप सोच भी नहीं सकते कि ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। ये कौन होता है हमें सब कहने वाला? ये आपके दिमाग से ही बात चली जाती है और आपके अंदर वो जिसको कहते हैं कि सूझबूझ वो रहती ही नहीं कि आप सोचे कि भाई क्यों हम इस आदमी के लिए इतनी मेहनत करें, हमारा इससे क्या भला किया है सिवाय हमारी जेबें खाली करी और इससे हमारा कोई भला नहीं किया, हम क्यों इसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो जब ये चक्र पकड़ जाता है तो आप जानते हैं कि लोग पागल हो जाते हैं। पागल आदमी का ये चक्र बहुत ज्यादा होता है और इसलिए आपको बहुत रहना चाहिए ऐसी चीजों से जिसको कहते हैं ट्रांस, हिप्नोटिज्म। इस तरह से हिप्नोटिज्म भी कभी नहीं करना चाहिए। एक्यूपंक्चर में भी ये चक्र पकड़ता है, क्योंकि उसमें भी क्या करते हैं कि एक चक्र से दूसरे चक्र में वो
एनर्जी देते हैं। तो उस तरह से ये चक्र जो है वो खाली हो जाता है। इसकी जब एनर्जी खत्म हो जाती है तो आदमी उसके बाद बहुत पागल सा हो जाता है। इसलिए ये सब चीजों पर विचार करना चाहिए कि ये किस तरह से कार्यान्वित होती है, इसमें कैसे कार्य होता है। और इसलिए मैं आपके सामने आज सारा ही समझा कर बता रही हूँ कि इस तरह से मनुष्य किस तरह से उसमें पड़ जाता है। अब उससे आगे आप जाइए तो देखिए कि ये चीज मुड़ करके आज्ञा चक्र से इधर चले जाए इस तरफ में। तो ये आपके संस्कार, जो मनुष्य बिल्कुल ही पागल है, बिल्कुल पागल है, उसका ये हिस्सा बिल्कुल पकड़ है। और ये हिस्सा और भी चीजों से पकड़ा जाता है। जैसे कि कुछ लोग हैं, उनको बस हाथ धोने का झक, अब बैठे हाथ धो रहे हैं, जब तक 65 वर्ष में हाथ नहीं धोंगे उनको लगता नहीं कि उनके हाथ साफ। वही है कि वो बाल नोच के रहा है, बैठे बैठे इनके बाल नोच, उनके बाल नोच, उनके बाल नोच, ऐसे भी लोग आपने देखेंगे। ये सब पागलपन की आदतें जो है, ये पहले तो आदत शुरू होती है लेफ्ट साइड से और वो जाकर के बैठ जाते हैं। अब बहुत बार ऐसा भी होता है, समझ लीजिए आपको एक शराब पीने की आदत, समझ लीजिए आपने थोड़ा बड़ा पीना शुरू कर दिया, उसके बाद आपके अंदर कोई चीज घुस आए जो कि हमारी लेफ्ट साइड में कोई आदमी शराब पीने वाला मर गया, उसको शराब से ये घुस आया, समझ लीजिए आपके अंदर। तो आप इतनी शराब पीते हैं कि लोग कहते कैसे। हम एक बार सुबह की एक लेडी आई थी, इतनी सी थी उम्र, इतनी सी थी और उम्र उसकी कुछ है। उसका हस्बैंड कह रहा था कि माता जी ये तो एक बॉटल मीट पी जाती है विस्की की। ये कैसे पीती पता है, मुझे तो उसको खुशबू से चक्कर आने लग जाता है। तो उसके अंदर कोई कभी ऐसी चीज थी, उसने कहा मेरे अंदर एक निग्रो है वो पीता है, यानी होता है ऐसा। तब वो आदमी उसी तरह से पी करके मर जाता है। क्योंकि और क्या होना है, एक आदमी की जगह अगर 10 आदमी शराब पिए तो वो किस तरह से बिगर बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए उस रास्ते जाना ही क्यों जहाँ हमें रहना नहीं है, जहाँ हमें पहुंचना है। अब ये हुई बात आपके लेफ्ट साइड। अब राइट साइड की बात मैंने थोड़ी सी आपको बताई कि जब आदमी अतिकर्मी होता है तो उसे क्या क्या तकलीफ होती है। राइट साइड में भी आप देखिए कि मनुष्य अब राइट स्वादिष्ठान पकड़ता है। राइट स्वादिष्ठान उसका पकड़ता है जो कि म्यूजिशियन है, जो कि आर्टिस्ट है। अब वो लगे आपके पीछे, पहले तो उन्होंने कुछ बनाना सीखा, उसका जब कुछ मिला तो लाइनें बनानी शुरू कर दी, फिर कुछ है तो उसके ऊपर में रंग मारना शुरू कर दिया, फिर भी नहीं कुछ जमा तो लंदन में तो ऐसे भी लोग हैं कि जमीन पे सारा रंग फैला देते हैं और उससे लोड़ते हैं और कहते हैं ये आर्ट हो गया, इतना बड़ा आर्ट है, और लोग पैसा भी देते हैं, उस चीज का पैसा भी देते हैं। किसी भी चीज से कुछ भी पागलपन की चीज करना और हर समय नई चीज करना, ये तो खासकर वेस्ट का आप जानते हैं कि एक बीमारी कि हर एक चीज में नई चीज करना। अब मुझे एक था वहां पर एम्बेसडर थे मेक्सिको के, मेरे पड़ोस में बैठे थे, तो मुझे कहने लगी कि आपको ख्वाहिश से क्या तकलीफ है। मैंने कहा तकलीफ क्या, उसने तो सारी दुनिया का सत्यानाश कर दिया। तो कह रहे आप यूं को मानते हैं और यूं तो ऐसा है जरा ट्रेडिशनल है और ट्रेडिशनल बातें करता है, ये इससे तो कोई नई चीज हमें देती राइट जिससे आप सत्यानाश हुआ। मैंने कहा ठीक है, ये टेबल पर हम बैठे हैं, ये तो रोज ही हम खाना खाते हैं, लेकिन टेबल कभी खाया नहीं, नई चीजें खाइए इसे। तो वहां यह बीमारी कि ये नई चीज करनी, हर रोज कोई नई चीज निकाले और लोग उसमें बड़े खुश होते हैं। और इसी वजह से वहां पर फैशन वगैरह चल पड़ते हैं कि आज एक आदमी ने बेवकूफी का कुछ फैशन निकाला, उन्होंने पिछले फैशन निकाला कि बाल सब रंगाइए, इधर से काटिए, इधर से बीच में कुर्रे बनाए, तो सब एक फैन से जाता है और सारे लोग यहाँ तक कि ऑफिस में जाते। फिर वो जीन जैसी चीज चल पड़ी तो वही सब लोग पहने। अपने देश में तो हम लोग उनको कॉपी करते हैं, लेकिन वो लोग सोचते हैं इनको परमात्मा मिल जाएगा ये सब का, वास्तव में ये वैसा सोचते हैं। फिर उन्होंने और कोई चीज बता दी किसी ने, रोज नई नई चीजें निकलती रहती, फैशन का भी ऐसे, आज यहाँ तक का ब्लाउज, यहाँ तक का ब्लाउज, यहाँ तक का ब्लाउज, फिर ब्लाउज ही गायब हो जाता। इस तरह की बेवकूफी की चीजें वो सिखाते रहते हैं और आप उसमें आ जाते हैं। ये जितने एंटरप्रीनियर्स हैं ये बड़े होशियार होते हैं, इसका फैशन फिर वो किसी के नाम से भी निकाल सकते हैं। जैसे नाम क्या नहीं इन लोगों का, लेकिन एक किसी का नाम लगा दिया, अब वो नाम था बड़ा नाम हो गया, उसमें कुछ हो चाहे नहीं हो वही खूब नाम। वहां पर ऐसी ऐसी चीजें उन लोगों ने चला रखी है कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, लोग ऐसे बेवकूफ क्यों बनते हैं।
किसी ने कोई नाम चला दिया होगा, फिर उसने बस वो नाम चलाया, एडवर्टाइज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब चीजें राइट साइड है कि हम किसी भी एडवर्टीजमेंट को देखें और अब तो ये पहने। औरतों का तो बुरा हाल रहता ही, पर आदमी भी कुछ कर, क्योंकि आज तो फैशन में नहीं, ये कैसे पहने, तो सब साड़ी आ गई, फिर दूसरी खरीदो, ये फैशन में आ गई, तो अब ये पहनो, वो भी बेकार हो जाएगी। तो फैशन जो चीज है वो बड़ी राइट साइडेड चीज है, उसमें आदमी में एक अहंकार है कि मैं आज ये पहन रहा हूँ, मैं आज वो पहन रहा हूँ। इस तरह के अपना टाइम बर्बाद करने का, अपने सारे जीवन का कोई अर्थ न रखने का एक ये तरीका है। एक तरीका है कि हम अपने जीवन के बारे में कोई भी महत्व नहीं रखते, पूरी समय बेकार चीजों में अपना जीवन बिताते हैं, और उससे एक ही होता है कि बीमारियां। अब ये टाइट पैंट शुरू हुई तो सबको बीमारी हो गई पैरों, तो अब ढीली पैंट शुरू कर दी, इतनी ढीली कि उसके अंदर सब हवा जाती है। लंदन जैसी जगह तो इतनी ठंड है, वहां सबकी दूसरी आर्थराइटिस शुरू होगा। और काहे को ये सब करना भाई, जो सहूलियत की चीज है एक बार पता हो गई उसे पहनिए और करिए, वो नहीं है हर रोज चीज बदलते रहना। क्योंकि उनकी मशीनें चलनी चाहिए, मशीन में नई चीजें आनी चाहिए, इस तरह से मशीन की गुलामी आनी चाहिए। और मुझे उसमें भी हर्ज नहीं, पर उससे आपकी तंदुरुस्ती खराब जाती है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी तंदुरुस्ती से खराब जाती है, तंदुरुस्ती नहीं आपकी बुद्धि, क्योंकि पूरी समय आप यही देखते रहते हैं कि अरे मैंने तो आज फैशनेबल चीज पहनी नहीं, सब लोग मुझे हंसेंगे। ऐसे आदमी में एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं कोई स्मार्ट नहीं लग रहा हूँ। फिर आपके तरफ पूछा जाए डिप्रेशन आता है, क्योंकि आप बहुत इंप्रेशन मारते हैं सबसे, तो डिप्रेशन आता है। और यही बात है कि आपको इंप्रेशन मारने की क्या जरूरत है, आप जो है अपनी शान में खड़े होइए। आपको क्या जरूरत है कि आप इन लोगों से कपड़े खरीद करके और ये फालतू की ऊपरी चीजों से दूसरों पे शान जाए। हिंदुस्तानियों को शोभा नहीं दी। गांधी जी देखिए क्या कपड़े पहनते, दुबले पतले, बिल्कुल हड्डियां थी, लेकिन वो क्या उनकी शोभा, कहीं खड़े हो जाए तो लोग एकदम ऐसे चुप हो जाए जैसे कोई शेर खड़ा। हमारे देश की जो विशेषता है वो ये कि बाह्य चीजों में इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बाह्य चीजों में इतना ज्यादा अपना समय पैसा नहीं बर्बाद करते। कोई विशेष महान विशाल चीज हो उसका तरफ ध्यान देना। और यही मैं बार बार कहूंगी कि हमारे भारतीय संस्कृति की और आप लोग नजर करें। हम इस देश योग भूमि के ऊपर बैठे हुए हैं, उसी से हम प्लावित हैं, उसी ने हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया। ये विलायत के जो हम लोग को शौक पड़े हैं, ये क्या वो विलायत वाले हमें कुछ देने वाले हैं? वो क्या देंगे, उनके पास है ही क्या देने के लिए। एक बार उन्होंने वहां से चावल भेजा, उसमें ऐसी चीज भेज दी, उससे वहां एक घास निकल आया महाराष्ट्र में, उसका नाम उन्होंने कांग्रेस ग्रास रखा। वो सबको खाता चला, बड़ी मुश्किल से उसको ठीक किया। तो फिर दूसरी चीज गेहूं भेजा, उसमें ऐसी अजीब से बीजे भेजे कि वो बबूल, ऐसी बबूल निकली कि उस बबूल का कांटा बच्चे को लग जाए तो बच्चा ही मर जाए। ये लोग क्या देंगे, इनके पास देने की ताकत भी नहीं और दिल भी नहीं। थोड़ी देर हम ध्यान में बैठेंगे।
अब धीरे धीरे अपनी आँख खोलेंगी। भूमि माँ को देखते हुए श्री माता एक श्री चरण लिखें। फिर श्री माता जी की बिंदिया को देखेंगे। अब हम सभी आरती के लिए श्री माता जी खड़े होंगे। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको
त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री निर्मला देवै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी की सभी हृदय से प्रार्थना करें श्री माता जी, ध्यान के बाद का आपका ठंडा चैतन्य आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें माँ।
पहले कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। जय श्री माता जी।